देखो दोस्तों, आज अपने बात करेंगे चालक, अर्धचालक और कुचालक के इलेक्ट्रॉन के बारे में। तो कैसे अपने इलेक्ट्रॉन होते हैं और कितने इलेक्ट्रॉन हो तब ये चालक की तरह व्यवहार करेगा, तो इसकी अंतिम कक्षा में कितने होते हैं, तो इन सभी पर अपने विस्तार से चर्चा इस वीडियो के अंदर करेंगे। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहें। तो चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। तो सबसे पहले है चालक। चालक आपको पता ही है, जो धारा या इलेक्ट्रॉन को जो चलाने का काम करता है वो चालक होता है। या ऐसे भी कह सकते हैं जिसमें धारा का चालन आसानी से हो सकता है वो चालक कहलाते हैं। और सबसे अच्छा चालक आपको पता ही है चांदी है, सिल्वर जिसको कहते हो आप। और उसके बाद जैसे तांबा है, और उसके बाद अपना सोना, उसके बाद एल्यूमिनियम। तो ये अपने सारे के सारे चालक होते हैं। ये चालक इसीलिए होते हैं क्योंकि इसके अंतिम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या होते हैं, 4 से कम होते हैं। 4 से कम होते हैं। 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकते हैं। जैसे जैसे कोई धातु का परमाणु क्रमांक है, उस हिसाब से ये अलग अलग टाइप के अलग अलग कक्षा में हो सकते हैं। तो जैसे अपना चालक में पहले अपने लेते हैं एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम आपको पता ही है कि सबसे हल्का चालक है। और कॉपर भी एक अच्छा चालक है। और कॉपर है, उसकी चालकता एल्यूमिनियम से 60% ज़्यादा होती है। और वजन की बात करें तो दोनों का 50%, यानी कि अपने कह सकते हैं एल्यूमिनियम का वजन हल्का होता है, जबकि कॉपर वजन में भारी होता है। और कितना भारी होता है, लगभग 50% भारी होता है। उसके बाद एल्यूमिनियम का जो परमाणु क्रमांक है वो 13 होता है। तो 13 होता है, तो इसकी अंतिम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो 3 ही होंगे। तो जैसे 13 है, 13 के अगर अपने कक्षा में बांटे तो 2, 8 और 3, यानी कि 8 और 2 10, 10 और 3 13 होगी। तो एल्यूमिनियम का जो परमाणु क्रमांक होता है वो 13 होता है, यानी कि जो चालक होंगे उनकी अंतिम कक्षा में 4 से कम इलेक्ट्रॉन होंगे। और 4 से कम होंगे तो वो अपने चालक की तरह व्यवहार करेगा। उसके बाद नेक्स्ट है अपना कॉपर का जो परमाणु क्रमांक है वो 29 होता है। और इसी की जो अंतिम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होंगे, मुक्त इलेक्ट्रॉन, वो क्या होंगे, 4 से कम होंगे। तो 29 का परमाणु क्रमांक अगर अपने देखें तो पहली कक्षा के अंदर 2, दूसरी में 8, तीसरी में 18, चौथी में 1 होता है। उसी टाइप अपने अर्धचालक आपको पता ही है कि जो आधा चालक और आधा कुचालक हो वो अर्धचालक कहलाता है। और अर्धचालक आपको पता ही है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, जो क्या प्राकृतिक रूप के अर्धचालक है। और कृत्रिम रूप के जो अर्धचालक है जैसे पी टाइप हो गया, एन टाइप हो गया, जिनको अपने सब तैयार करते हैं, वो कृत्रिम अर्धचालक होते हैं। तो उसके बाद इसकी जो अंतिम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो 4 होते हैं, जो अर्धचालक की तरह व्यवहार करते हैं। जैसे कार्बन है, तो कार्बन का जो परमाणु क्रमांक 6 होता है, और इसकी अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन 4 होंगे। तो इसकी प्रथम कक्षा में इलेक्ट्रॉन 2 होंगे, यानी कि 2 और 4 6 हो गए। और कार्बन आपको पता ही है एनटीसी प्रकार का होता है। उसके बाद नेक्स्ट अपना सिलिकॉन का सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है। अगर आपको पूछ ले अर्धचालक युक्तियों में सबसे ज़्यादा किसका प्रयोग किया जाता है, तो सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। इसका परमाणु क्रमांक 14 होता है, और अंतिम कक्षा में 4 होंगे, और सेकंड में 8 और फर्स्ट में 2। उसके बाद है जर्मेनियम का जो परमाणु क्रमांक 32 होता है, और इसकी जो प्रचलन वोल्टेज है वो 0.5 होती है।
उसके बाद नेक्स्ट है अपना, इसका परमाणु क्रमांक 32 है। प्रथम कक्षा में 2, सेकंड 8, थर्ड 18 और चौथी में 4 मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट अपना कुचालक। कुचालक की अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो सबसे ज़्यादा अगर पूछ ले, एयर गैप भी सबसे ज़्यादा कुचालक का होता है, और सबसे ज़्यादा अंतिम कक्षा में कुचालक भी अपने इलेक्ट्रॉन भी क्या होते हैं, कुचालक की अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन सबसे ज़्यादा होते हैं। और कितने होते हैं? 8 होते हैं। तो 8 होते हैं, और इनमें से जो बाहर निकल जाते हैं वो अपने चालक की तरह काम करते हैं, और ज़्यादा होते हैं वो कुचालक की तरह काम करेंगे, और जो मध्य में रहेंगे वो अपने अर्धचालक की तरह व्यवहार करेंगे। और अब अपने निष्क्रिय गैसें। निष्क्रिय गैसें यानी कि पैसिव गैसें होगी जो, वो भी क्या है, कुचालक की तरह व्यवहार करती है। तो जैसे नियॉन गैस है, जिसका अपने आपको देखा होगा, नियॉन टेस्टर में यूज करते हैं। तो इसका परमाणु क्रमांक 10 होता है। अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो पहली कक्षा में 2 और 8 कितने हो गए? 10 हो गए। उसी प्रकार आर्गन में एक कुचालक गैस है, जो यानी कि इसके अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, और तो इसकी प्रथम कक्षा में 2, सेकंड में 8 और थर्ड में भी 8 मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इसी प्रकार आपने देखा होगा इस वीडियो के अंदर चालक, अर्धचालक और कुचालक और कुछ गैसों के बारे में। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो ध्यान रखना, चालक में 4 से कम होते हैं, 1, 2, 3 हो सकते हैं। अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन 4 होते हैं, और कुचालक में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं और 8 होते हैं। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। इसी प्रकार इलेक्ट्रिशियन थ्योरी से संबंधित डेली 5-10 मिनट की शॉर्ट वीडियो आपको इस चैनल पर मिल जाएगी। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।